Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है जिसको सुनने के बाद आप बेहद खुश होंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. So let's see, let's find out guys. Timeless है। Alright, please claim करें comment section पे reading को। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है ज़रूर जिसको सुनने के बाद वो बहुत खुश होंगे। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। ऑलराइट, जस्ट थोड़ा सा मैं हिंट्स देना चाहती हूँ। आपके घर में कुछ लोगों के लिए आपके घर में ऐसा पेड़ हो सकता है, मतलब ड्रम स्टिक का, मतलब आई फॉरगॉट द हिंदी टर्म, जिसमें कैटरपिलर बहुत ज़्यादा आते हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट ड्रम स्टिक, ठीक है। अच्छा, आई डू फाइंड अ कैंडल ओवर हियर। सो मुझे इस तरह से नज़र में आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आफ्टर रिपीटेड, ठीक है, कन्फ्यूशंस, कैओस, ये सब हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत कुछ गलतफहमी, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आप बोल सकते हैं। जिस तरह से इमरजेंसी हो जाता है ना, राइट, मतलब आप सिचुएशन को फील करो। मैं सिचुएशन को फील करने के लिए बोल रही हूँ। जिस तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में लोग परेशान हो जाते हैं, कहाँ पे जाएं, क्या क्या करें, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। यू कैन सी इट इज़ टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ अ कार्व्ड शेप। एक कार्व दिखाई दे रहा है, राइट। सो मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि वो सब सिचुएशन ओवर होगा आपकी ज़िंदगी में। वो पेचीदा वाला जो सिचुएशन है वो ओवर हो जाएगा, ख़त्म होगा। आपके लिए है ना ये खुशखबरी। ये कन्फ्यूशन, कैओस, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो सब कुछ डिसोल्यूशन हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, मिल जाएगा, घुल मिल जाएंगे सब। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है वो सिचुएशन सही होके एक तोरण जैसा भी फॉर्म हो रहा है। तो आपने खुद देखा, अपने आँखों से विटनेस किया है कि वो सिचुएशन तोड़ फोड़ कर एक सिचुएशन और क्रिएट हो रहा है। मुझे दिख रहा है जिस तरह से एक कैट जो है, एक बिल्ली जो है, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बना लेती है। किस तरह से बनाती है? ताकि वो उस चूहे को पकड़ पाए, राइट। सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट इफ़ यू वांट टू रीच योर टारगेट्स, ठीक है, आप ऐसे ज़रूर कुछ फॉर्मूला या कुछ ऐसे सीक्रेट चीज़ें अपनाओगे जिससे क्या होगा ना कि आपको आसानी से अपना टारगेट आप पूरी तरह से उसको पूरा कर पाओगे। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, इट्स इट्स अ चेन ऑफ इवेंट्स विच आर कमिंग फॉर यू। एकदम चेन मतलब क्या है? एक के बाद एक इवेंट्स, वो भी बहुत मतलब खुश करने वाला आ रहा है आपकी ज़िंदगी पर। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स है SIOTLK। आई डू फाइंड दैट स्टेडी प्रोग्रेस इन योर लाइफ। स्टेडी मतलब स्लो एंड स्टेडी, बट who wins the race is that rabbit, ठीक है, सॉरी दैट tortoise, I forgot। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है भले ही आप स्लो है, भले ही आप धीरे धीरे स्टेप ले रहे हैं, लेकिन आपका फॉर्मूला बहुत सक्सेसफुल होगा। अगर आप कोई रिसर्च इनोवेशन फील्ड में है
और अगर आप कुछ फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो श्योर शॉट वो फार्मूला सक्सेस के तौर पे आपके साथ ही रहेगा। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, यू विल बी अचीविंग दैट पिलर ऑफ सक्सेस। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको साउंड इंजीनियरिंग, मे बी यू लव म्यूज़िक, सो साउंड इंजीनियरिंग कैन बी वन ऑफ योर एरियाज़, या डायरेक्शन करना, ठीक है, उसके लिए ट्रेनिंग लेना, कहीं ना कहीं पे फोटोग्राफी, ऑडियो विजुअल, ये सब चीज़ आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। सो मुझे दिख रहा है उस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा आप स्किल्ड होंगे। यहाँ पे कोई ऐसा बैठे हैं, यहाँ पे आई डू फाइंड दिस पर्सन हु इज़ वेरी मच एक्सपर्ट इन हैंडलिंग थिंग्स। मतलब पहले जैसे आपको कुछ संभालने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था, आगे चल के आपको और संभालने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स इन हैंडलिंग एनी सिचुएशन। ओके, आई कैन सी लॉट ऑफ बोट्स, बहुत ज़्यादा नाव मुझे दिखाई दे रहा है। और जब भी मुझे बोट्स दिखाई देते हैं तब मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि बोट्स जो होते हैं आपको इस पार से लेकर उस पार तक वो आपको लेके जाते हैं, राइट। सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट ट्रैवल जर्नी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर पार्ट, एक ट्रांजिशन आपकी ज़िंदगी में, वो चैप्टर, एक न्यू चैप्टर विल बी अनफोल्डेड, ओके, फॉर यू। कोई वेट गेन भी कर रहा है आने वाले समय में, यू हैव टू कीप योर वेट, ठीक है, ऑन चेक, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी यू गेन सम वेट। अगर आप बहुत अंडर वेट थे तो ठीक है, अगर आप ऑलरेडी ओवर वेट है सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपकी वेट गेन हो सकती है खुशी के कारण से भी, ओके, ऑलराइट। सो आई कैन सी शू ऑल्सो ओवर हियर। सो शूज़ का मतलब होता है कि एक्शन, some action will be taken either by you or by anyone। काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप आराम से अभी लेटे हो, ठीक है, आप अभी आराम से लेटे हुए हो कुछ जगह पे। एक पेड़ तो दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें मुझे दिख रहा है कि बहुत ही कम पत्ते हैं। मतलब अभी तक आपने सोच के रखा है लेकिन उसको ना आप पूरी तरह से उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, आपके समय नहीं हो रहा है, इसलिए उसका ग्रोथ जो है वो लिमिटेड हो चुका है। आपको उसके ऊपर पानी देना पड़ेगा, ठीक है, आपको उसके ऊपर फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर पेस्टिसाइड देना पड़ेगा ताकि वो उसका पूरा ग्रोथ हो। तो आपको अपना पूरा टाइम जो है वो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट के ऊपर शायद आप इन्वेस्ट करने वाले हो, उस इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। आई कैन ऑल्सो सी अ टावर विच इज़ फॉर्म। सो एनी रिसेंट ब्रेकअप जो आपको बहुत ही ज़्यादा दुख वाला सिचुएशन में लेके खड़ा कर देगा, ठीक है, वो सिचुएशन फिर से एक रिबिल्ड होगा, एक नई तौर से एक नई दिशा पर वो जाएगा, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। रेस्ट आई विल यूज़ इट फॉर अनदर रीडिंग। ना अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। ठीक है, देख लेते हैं। विजडम, ज्ञान 22, द नंबर स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी। ऐसा ज्ञान कि आप उस ज्ञान के आधार पर बहुत ही ऊंचाई तक उठेंगे। मैंने आपको कहा था ना, सक्सेस टारगेट फुलफिल्ड, ठीक है। पावरफुल पोजीशन 16, टावर कार्ड वहाँ पे भी था, टावर यहाँ पे भी आ रहा है, टावर सिचुएशन वहाँ पे भी आपने देखा था, यहाँ पे भी है। मुझे दिख रहा है एनी फुल मून के बाद हो सकता है कि आपके
तकदीर में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आए और आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस भी कर पाए और बहुत ज़्यादा ही आपको उस इन्फ्लुएंशियल पोजीशन मिलने का भी चांसेस है, इधर आपके या आपके पार्टनर के, आपके परिवार का, किसी भी पर्सन का। 22-44 अट्रैक्शन, आई टोल्ड यू, बहुत कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर वो हुनर है जो डेफिनेटली आप नहीं जानते, बिकॉज दैट इज़ द ब्लाइंड सेल्फ। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है कि आपको उस जगह तक पहुंचाएगा जहाँ पे शायद बहुत सारे लोग उसको सोच भी नहीं सकते। सो यू मे बी टारगेटिंग द मून बट यू विल रीच द स्टार्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फ्रूशन। आई टोल्ड यू, कोई भी फुल मून के बाद हो सकता है, इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना। आई टोल्ड यू दैट, मैंने आपको ये कहा कि आपके सारे प्लान्स, आपके सारे आइडियाज़, कोई इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट, कोई इनकम्प्लीट रिलेशनशिप भी पूरा होते हुए ही दिखाई दे रहा है, उसमें अबंडेंस ही अबंडेंस होगा। ठीक है, रीबिल्ड, रिकंस्ट्रक्शन, रिकन्सिलिएशन, अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। बहुत लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनके परिवार वाले भी उनका साथ नहीं देते, कभी कभार उनको रास्ते पर भी आना पड़ता है, लेकिन वो फिर से हिम्मत करके खड़े होते हैं। स्ट्रगल करना, आउटसाइडर्स होते हैं जो ऑलरेडी जिनके गॉडफादर्स अब बोल सकते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में हैं, तो उनके लिए वो सुविधा हो जाता है, बट बहुत सारे आउटसाइडर्स भी तो आते हैं, सो उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी हैंडल कर लेते हैं और उस चीज़ को वो डट के सामना करते हैं। सो लाइक दिस सिचुएशन यू विल हैव एंड यू विल डेफिनेटली मेक इट द, you can say that, particular position for you. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and